Hi guys, my name is KSR and once again I welcome you all in our new YouTube video। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 पॉइंट की जो हमें रिलेशनशिप में हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि ऑलवेज मेंटेन इक्वालिटी इन योर रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? पहली बात आपको ये समझना है कि कोई भी ह्यूमन, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों ऐसे रिलेशनशिप में ही रहना पसंद करते हैं जहां उनकी इमेज, जहां वो इक्वली हों ना। कई बार ज़्यादा भी चल जाता है, पर कभी भी कोई इंसान ऐसे आदमी के साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहता जो उससे इमेज में कम हो, उसकी समाज में सोशल इमेज हो या फिर उसकी इंडिविजुअल इमेज हो, वो उससे नीचे हो। यहाँ मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ, इमेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ और बाकी पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। वो उन सारे पर्सपेक्टिव में इक्वल होना चाहिए या थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है अपने रिलेशनशिप में, आप कभी भी जो अपने पार्टनर हैं उनको ये ना जताएं कि आप मेरे से सुपीरियर हो या मैं आपके लायक नहीं हूँ, या आप वो इक्वालिटी मेंटेन करें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये इतना है तो मुझे भी इतना रहना चाहिए, क्योंकि वो इक्वल रहेगा तभी वो आपके साथ रहना चाहेगा, नहीं तो शायद वो अच्छा फील नहीं करेगा, कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और इसमें सारे पर्सपेक्टिव को काउंट कीजिए। लोग सोचते हैं कि फिज़िकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती, आप लुक्स डजंट मैटर। इसमें लुक्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि जब तक आदमी आपसे फिज़िकली अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो इमोशनली भी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अब कुछ लोग इसमें अपोज भी करेंगे, पर पॉइंट ये है, पहली बार जब आपने किसी लड़की या किसी लड़के को पसंद किया होगा तो हम फर्स्ट क्या जज करते हैं? उसके लुक्स वाइज। जब तक वो दिखने में हमें पसंद नहीं आएगा, शायद हम इमोशनली उसके साथ अटैच होने का सोचेंगे भी नहीं। ये आपको समझना है। तो पहले आदमी लुक्स वाइज हो जाए। मैं इसमें लुक्स में काला गोरा की बात नहीं कर रहा हूँ, लुक्स में मैं इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना है कि इक्वालिटी बना के रखनी है अपने रिलेशन में। पॉइंट नंबर 2, डोंट टेल योर पार्टनर दैट यू कांट लिव विदाउट हर और हिम। पॉइंट ये है कि आपको समझना है कि लोग अक्सर क्या करते हैं रिलेशनशिप में, एक दूसरे को बताते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, या ये एहसास दिला देते हैं, मतलब ये जानते हुए भी, कई बार अनजाने में भी ये एहसास दिला देते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। और एक बहुत फेमस लाइन है कि अगर उसे पता चल गया कि वो आप उसके बिना नहीं रह सकते तो सच में वो आपको रहने नहीं देगा। तो इस बात को समझना है कि इस लाइन में कितनी सच्चाई है, कि अगर किसी आदमी को ये पता चल गया ये तो मेरे पास है ही, तो वो एफर्ट नहीं डालेगा बिल्कुल भी आपको अपने साथ रखने के लिए। तो आपको कभी स्पेशल फील नहीं होगा। अगर आप अच्छा फील नहीं करेंगे और आगे वाला आदमी एफर्ट नहीं डाल रहा है आपको अपने साथ रखने के लिए, तो इंडिविजुअली आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो हमेशा मेंटेन रखना है कि आप अपने पार्टनर को ये पता ना चलने दें कि आप उसके बगैर जी ही नहीं सकते। ज़रूरी है कुछ पॉइंट में बताना कि हाँ आप उससे कितना प्यार करते हैं, पर ये मत एहसास करा देना उसे कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। डोंट डू एवरीथिंग वट एवर योर पार्टनर सेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपका पार्टनर कहता है आप सब कुछ मत कीजिए। आप उनकी कुछ इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, पर उनके ऑर्डर्स पूरे मत कीजिए। अगर वो आपको एक ऑर्डर दे रहा है कि ये करो, तो वो चीज़ मत कीजिए हमेशा, क्योंकि उसे आदत पड़ जाएगी रिलेशनशिप में ऑर्डर देने की। और रिलेशनशिप कभी भी ऑर्डर से नहीं चलता, साथ से चलता है। आप उसका साथ दे सकते हैं, आप उसको हेल्प कर सकते हैं, या आप उसको कोई चीज़ करने में सरप्राइज़ कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, पर उसके ऑर्डर्स को फॉलो मत कीजिए। एक बार उसे आदत पड़ गई कि आपको हर बात में ऑर्डर देने की, कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ करनी है, तो शायद उसका वो नेचर बन जाएगा और आप पार्टनर की जगह कब गुलाम बन जाएंगे आपको खुद को नहीं पता चलेगा। समझिए। पॉइंट नंबर 4, लव योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर को प्यार कीजिए, पर जहाँ भी आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ मेरे ऊपर आ रही है या ये चीज़ मैं कर नहीं सकती या कर नहीं सकता, आप उस जगह पे सबसे पहले अपने आप को रखिए।
कई बार हम क्या करते हैं, अच्छा वो बोल रहा है कर देते ना उसके, 1 बार 2 बार 3 बार, कहीं ना कहीं उसका करने के चक्कर में, सब कुछ उसके लिए करने के चक्कर में हम अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को खो देते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना है। तो सबसे पहले अपने आप को रखिए, फिर किसी और को रखिए। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, किसी और को भी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, डोंट इम्प्रेस हिम और हर बाय लेट यू डाउन। इसका मतलब ये है कि अपने आप को उसके कदमों में गिराकर उसे खुश करने की कोशिश मत करो। आपको लग रहा है कि वो खुश हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं आपने अपने आप को तो खो दिया। आप कहाँ हो? तो कभी भी इस हद तक उसे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो कि वो खुश हो जाए कि आपको अपनी इज्जत गिरानी पड़े। हाँ, ईगो नहीं होनी चाहिए, पर सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रहनी चाहिए। अपनी इज्जत के दायरे में रह के जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, पर उसको खुश करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को नीचे गिराने की। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, उसको आदत पड़ जाएगी और वो जो रिलेशनशिप आपका बॉन्ड था वो धीरे धीरे वीक होने लग जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो आपको अपने रिलेशनशिप में कभी नहीं करने चाहिए। तो अगर आपने ये पॉइंट्स को किया तो इसका हर्जाना भी आपको भुगतना पड़ेगा, जो कि बहुत बुरा हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप इनमें से कोई चीज़ ना दोहराएं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऐसा कर रहा है या करने वाले हैं या इस रास्ते पे हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और देखते रहिए हमारी वीडियोस हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे रात को 8 बजे। सब्सक्राइब करें। इट्स टाइम टू लीव द प्लैनेट। जय हिंद, जय भारत।